हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस स्वागत है। तो आज जो है हम लोग इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन का पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव हो गया था, जो पी आई क्यू बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एम आई क्यू, ये तीनों का इसमें इंक्लूडिंग है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाए थे, 15 क्वेश्चंस था, और मान के चलिए उस क्वेश्चंस को अगर बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये बिल्कुल गारंटी है। आज जो हम लोग थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो भी टाइप का है वो कराया जाएगा। तो उसके लिए आपको हम बताते हैं, ऐसे तो हम इसको फुल लेक्चर में जो है इसको हम लिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए थोड़ा सा उसका यूज है, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसमें जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, जब कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन जानना जरूरी है। तो सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें हम आपको केस वाइज करेंगे। केस फर्स्ट ये है कि इफ द एक्सप्रेशन, या ऑलरेडी भी एक्सप्रेशन होगा, इफ द एक्सप्रेशन इज of the form of अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अल्जेब्रिक टर्म रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे जिससे कि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो देन पुट, तब पुट क्या करना है, देन पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, या एक्स इक्वल टू आपका ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा कि आपका एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा पुट करेंगे। इसके अलावा कोई पुट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा कि फॉर्मूला सेटिंग नहीं होगा। यहाँ पर एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आपका ए साइन थीटा हो गया। उसी तरह से अगर ए साइन थीटा पुट करेंगे तो आपका ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, दूसरा केस ये है, केस टू में, ये है कि if the expression is of the form of अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर x पहले है तो उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो तब यहाँ पर क्या करना होगा कि x इक्वल टू जो है आपको, तो यहाँ पर पुट जो करना पड़ेगा, देन पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा और x इक्वल टू ए कॉस सेक थीटा। ऐसा ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन पुट करना है कि वो फॉर्मूला पे सेट कर जाए। अगर आप गलत पुट करते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर x के जगह पर ए सेक थीटा पुट करते हैं तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए टेन थीटा होगा। अगर आप कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो ए कॉट थीटा होगा।
तो इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही केस 1 केस 2 ये जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि केस 3 ये जानना जरूरी है, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का जब क्वेश्चन टफ होगा तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केस 2 क्या है। इफ द एक्सप्रेशन if the expression if the expression each of the form of अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ बीच में प्लस आ गया, यहाँ साइन कॉस पुट कीजिएगा, सेक टेन पुट कीजिएगा, सॉरी सेक कॉसेक पुट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस केस में पुट जो होगा ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि वो फॉर्मूला पारा जाए, ए टेन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा पुट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस के केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस केस में दिक्कत है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज डिफरेंट थिंग, बट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज सेम थिंग। यहाँ एक्स इक्वल टू क्या होगा, पुट करना है ए टेन थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है आप जानते हैं कि सेक थीटा होता है, रूट से बाहर निकलेगा तो एक कॉसेक थीटा होगा। उसी तरह से एक्स इक्वल टू अगर एक और थीटा पुट करते हैं तो आपका एक कॉसेक थीटा होगा। केस 4 क्या है, ये आपको ऐसा है कि ये 3 जगह जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेशन भी पड़ता है, डिफरेंशिएशन में जरूरत पड़ता है और इन्वर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन में जरूरत पड़ता है। अब इसमें क्या है, इफ द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, या ए प्लस एक्स ऊपर हो और ए माइनस एक्स नीचे हो, तब जब पुट होगा यहां पर पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट होगा, या एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट कर सकते। इसे पुट करने से लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि बिना फायदा का कोई काम नहीं करना है मैथमेटिक्स में, खास कर करके एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा पुट कर देना है और यहां पर ए प्लस ए कॉस थीटा हो गया, ये आपका कॉमन आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा होगा माइनस होगा और ये ए 1 प्लस कॉस थीटा होगा, ये कैंसिल हो गया। अब जो है ये टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट थीटा माइनस है ना, हाँ तो यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर आपका माइनस है 1 माइनस कॉस थीटा है। ये जो है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ये बीच में माइनस होता है, ये ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिमेट्रिक की फॉर्मूला है। 1 माइनस बीच में माइनस जब होता है तो साइन के टर्म में होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा हो जाता है, और जब बीच में प्लस होता है तो कॉस के टर्म होता है एंगल आधा हो जाता है, जो कि टेन थीटा बाई 2 के बराबर हो गया। ठीक है, एक और है सब्स्टिट्यूशन, है ना,
उसको भी दिखा देते हैं। ये केस 4 है। इफ द एक्सप्रेशन each of the form of अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होता है, सावधानी रखना है कि पुट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा या एक्स स्क्वायर के पोजीशन पर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर आपको एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर कॉस थीटा पुट कर दिए, यहां ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ये कैंसिल हो गया। और ये आप फाइनली फार्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा बाई 2 होगा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आपके लिए जरूरी है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस जो है आपका देखिए ऐसा है कि कॉस इनवर्स 4/3 कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 13/60। देखिए जब भी क्वेश्चन कॉस में रहे, साइन में रहे, तो 10 में उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 10 का फॉर्मूला आसान होता है। तो देखिए ऐसा है कि कॉस इनवर्स 4/5 है। तो देखिए ये जो एंगल है, अगर ये 4 है, ये 5 है, ट्रायंगल खींचिएगा तो ये आपका 25 माइनस 16 3 होगा। देखिए आपको इजी तरीके से बताते हैं, क्योंकि साइन कॉस में वाला फार्मूला में रूट का बहुत चक्कर होता है और बच्चा घन चक्कर में पड़ जाता है। अंडर रूट एक्स अंडर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट का लफड़ा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर 10 में कन्वर्ट जब कीजिएगा तो LHS जो है क्या कीजिएगा, बनाना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ 10 इनवर्स में बदल दीजिएगा तो 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से इसको क्या करेंगे, याद नहीं रखना है, बिल्कुल समझना। 12/13 है, ये 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे तो 10 इनवर्स 5/12 हो जाएगा। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइएगा तो 10 इनवर्स आपका 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई 15 और 48। अब ये 10 इनवर्स जो है एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम जो लीजिएगा तो ये 48 ले लीजिए, है ना। हालांकि तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा, और आपका ये 12 20 हो जाएगा। 4 3, है ना, 4 जो है आपका 48 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये 36 हो जाएगा, है ना। देखिए 48 हो गया, 4 ये आपका 4 12 36 36 हो जाएगा। और ये जो है आपका ये जो है 48 माइनस 15 माई 48 हो गया, ये 48 कैंसिल हो गया। तो 10 इनवर्स जो है ये आपका 56
बाई 48 में इसको 8 में 5 3 हो जाएगा, ठीक है, 33 हो जाएगा। अब चूंकि कॉस में लाना है, कॉस में जब लाना है तो देखिए ये 56 हो गया, ये 33 हो गया, या पाइथागोरस में लगाइएगा 56 का होल स्क्वायर और 33 का होल स्क्वायर 65 होगा। तो ये जो है आपका कॉस इनवर्स जो लाना है 33/55, आपको हम 65 हो जाएगा। हम आपको ये सलाह ये देंगे, जब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में रहे उसको 10 में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि 10 के फार्मूला में 10 का फार्मूला आसान होता है, ये आसान होता है, इसमें रूट का कोई टेंशन नहीं होता है। इसलिए मेरी सलाह यही है बच्चों को कि जब साइन कॉस में रहे तो उसको 10 में कन्वर्ट करना है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स 12/13 और कॉस इनवर्स 4/5, ये आपका टेन इनवर्स 63/13 हो गया। आपको वही बात है, यहाँ पर साइन में है तो कोई टेंशन नहीं है, साइन इनवर्स जो है 12/13 है तो 12/13 हो गया, 12/13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 169 माइनस 144 है ना, माइनस होगा तो 25 होगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये टेन इनवर्स जो है आपका कितना हो गया 12/5, 12/5। कॉस इनवर्स 4/5 है, तो यहाँ पर 4 है, ये 5 है, ये 3 हो जाएगा, 16 9 25 माइनस 16, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है जो 10th में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये टेन इनवर्स जो है आपका 3/4 हो गया, और टेन इनवर्स ये 63/13 हो गया। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यहां लगेगा, तो यहां पर टेन इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, 12/5 इंटू 3/4 अब प्लस टेन इनवर्स 63/13। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये 48 और ये 15, ये 20 हो गया, 20 माइनस 36 बटा 20 हो गया, तो टेन इनवर्स आपका 63/13 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टेन इनवर्स ये 5 और 20 माइनस 36 हो गया, तो ये टेन इनवर्स ये 63, यहाँ पर आपका -16 आ गया ना, -16 आ गया, अब प्लस टेन इनवर्स 63/16 हो गया, ठीक है। और तो ये जो है आपका, हमको आई थिंक लगता है कुछ माइनर मिस्टेक है, ये डाटा का हो सकता है कि वो 16 हो, तो ये जो है आपका पाई लाना है, 180 लाना है, ये जरूर जो है, कहने का मतलब ये है ये पाई माइनस हो जाता है ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ आपका टेन इनवर्स 20 माइनस ये हो गया, तो ये पाई माइनस टेन इनवर्स, कुछ डाटा का प्रॉब्लम है, उसमें टेंशन नहीं लेना है, यही बनाने का तरीका है। 63/16 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, तो ये कट करके आपका पाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा।
उसमें कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन, तो कुछ डाटा लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है जिस वजह से आपको। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और सब्जेक्टिव में आ सकता है। यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये क्या है 1 है, तो साइन 90 1 होता है। साइन 90 क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स एक मेथड जो कि सिंपलेस्ट मेथड है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। अब ये जब ये 90 डिग्री होगा तभी 1 होगा। सवाल है कि ये 90 डिग्री होगा कब, जब साइन इनवर्स एक्स ये जो 1/5 है और ये जो है दोनों का सेम होना चाहिए। तो यानी एक आंसर ऑब्जेक्टिव में तो एक्स इक्वल टू 1/5 होगा, तो ये हो जाएगा। अगर आप तरीके से बनाते हैं, एक सॉल्यूशन ये हो गया है ना, एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/5 हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी एक्स इक्वल टू आपका 1/5 सॉल्यूशन हो गया। ये तो बात दिमाग कुछ लगाए ट्रिक से। दूसरा है कि साइन जो है, साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, 1 को हम साइन 90 लिख सकते हैं, एक मेथड और ये है। अब ये साइन का एंगल पूरा ये है, ये साइन का एंगल है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 हो गया। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो गया। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन साइन इनवर्स 1/5 ये थोड़ा लंबा चला गया। साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, यानी एक्स का वैल्यू 1/5 हो गया। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बना दीजिएगा, है ना। अब देखिए ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि साइन है और टेन इनवर्स 1/2 है और कॉट इनवर्स एक्स है इक्वल टू 1। अब ये 90 डिग्री होगा तब 1 होगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी 90 डिग्री होगा, तो एक्स इक्वल टू हाफ हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसी तरह से बनाएंगे, है ना। ये इस तरीका है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 टर्म रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, क्योंकि सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो फिर क्वेश्चन का मतलब नहीं होगा। और आपको फॉर्मूला जो है पता है कि √1 माइनस कॉस एक्स होता है, जो कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो फार्मूला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2 साइन स्क्वायर x/2, एंगल आधा हो जाता है। और 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है। बीच में माइनस है तो साइन में आएगा, बीच में प्लस है तो कॉस में आएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ साइन है कॉस नहीं है, इसलिए इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। एक एक तो ये चीज है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा, जो एक्सप्रेशन रहेगा √1 प्लस साइन एक्स, यहाँ 1 करना है। 1 करना है तो उसी नंबर से डिवाइड क्यों करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है या माइनस में, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो सबसे पहले तो √1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे। √1 प्लस साइन एक्स से जब डिवाइड कीजिएगा
अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। सबसे इजीएस्ट तरीका, सबसे इजीएस्ट अप्रोच। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर, और जब डिवाइड जब करेंगे तब क्या होगा, देखिए जब डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, टेन इनवर्स ये कट करके 1 हो जाएगा। इसको हम अंडर ही डाल देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, और ये 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां पर क्या है, साइन है तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन है तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपको लिखेंगे। अब यहां पर फिर 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स लिखेंगे। अब यहां पर आगे क्या करना है, फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है, टेन इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एंगल आधा हो जाता है। तो ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी पाई बाई 4, ये एक्स है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, और ये 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, और ये 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, है ना। और ये जो है आपका 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। अब ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स 1, और ये जो है आपका 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, और ये 1 माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। 1 को आप 1045 डिग्री लिख सकते हैं, 1 को आप 1045 डिग्री जब लिखेंगे, टेन 1, हाँ 1 को 10 पाई बाई 4 लिख दीजिएगा, प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, बाई 1 माइनस इसको हम 1045 डिग्री, क्योंकि 1 ही होता है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा इसलिए लिखे कि फॉर्मूला पे सेट हो गया, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, है ना। तो अब आपका जो है 10 इनवर्स 10 a प्लस b हो गया, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, तो 10 इनवर्स 10 एक्स एक्स होता है, तो ये जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉल्व फॉर एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है।
है ना। यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स, तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2 tan इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कॉसेक एक्स है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है आपको याद रखना है, tan के टर्म में tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन के टर्म में अक्सर बच्चा गड़बड़ क्या करता है कि साइन वाला में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन टेन वाला में होता है माइनस। तो ये जो है आपका टेन इनवर्स जो है x तो 2 कॉस एक्स हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये टेन इनवर्स 2 बाई साइन एक्स हो गया। अब ये 2 कॉस एक्स हो गया, दोनों बराबर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। बच्चा गलती क्या करता है कि साइन एक्स को काट देता है, या डिनोमिनेटर कभी को काटना नहीं है, नहीं तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। ये कभी भूल से नहीं करना, यही बच्चा भूल कर देता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी जीरो अगर होगा तो आप देख रहे हैं कि कॉसेक जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए साइन एक्स आप नॉट इक्वल टू जीरो ये करना होगा, कि कोई भी सॉल्यूशन करेंगे अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आएगा तुरंत वहां पर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। अब क्या करना है कि टू टू नंबर को काट सकते हैं, नंबर काट दिए, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हुआ, ये साइन स्क्वायर एक्स होगा। अभी भी बच्चा गड़बड़ करेगा, फिर इसको काट देगा, काटना नहीं है। तो अब क्या करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। साइन एक्स कॉमन ले लीजिएगा, आपका ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि सिंस साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, साइन एक्स जीरो नहीं होगा, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। तो अब यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जब जीरो हो गया, तब क्या होगा कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। तो ये टेन एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया, टेन एक्स इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ भी बच्चा गड़बड़ करेगा, कॉस एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 4। कितना चांसेस था गड़बड़ होने का, एक यहाँ एक यहाँ, क्योंकि साइन बाय कॉस होगा तो कॉस नीचे हो जाएगा। देखिए ये जो है साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, तो ये तब होगा ना जब कॉस एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि कॉस एक्स जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान देना है, दो दो जगह गलत होने की संभावना है। बच्चा को लगता है कि हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लगाए हैं, सब फार्मूला सही लगाए हैं, फिर भी गलत, हमको नंबर क्यों आया कम। ये सब चीज़ें जो है स्मार्ट सॉल्यूशन दीजिए, कोई कंफ्यूजिंग सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग आज चूंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ, फिर आपको नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस है उसमें कराया जाएगा, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके।